हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जी में। आज हम लोग चच्चू पब्लिकेशन में आज का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले इसमें 6 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इसके साथ साथ एडिटोरियल पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। तो अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और 1 तारीख से हम लोग एक बिहार दरोगा का और एक बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। इनमें कौन सी मछली नहीं है? इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा मछली नहीं है। इनमें शार्क, रोहू और इलेक्ट्रिक रे तीनों मछली है। व्हेल जो है यह मछली नहीं है। इसका उत्तर बी सही है। व्हेल सबसे बड़ा जलीय स्तनी है। नीली व्हेल विश्व का सबसे विशालतम प्राणी है। दूसरा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी देशों के नाम क्या है? तो अस्थायी देशों की संख्या कितना है? तो अस्थायी देशों की संख्या 5 है। कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चीन है। इसका उत्तर डी सही है। अस्थायी देशों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न है पयोधी समानार्थी शब्द है। तो पयोधी समानार्थी किसका शब्द है? तो यह समुद्र का है। इसका उत्तर डी सही है। चौथा प्रश्न है फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है अफेक्शन। क्या दिया गया है? अफेक्शन। इसका उत्तर अफेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जीएसटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य असम है। इसका उत्तर सी सही है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी के दायरे में 5 तरह के कुल दरें हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। भारत का जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। विश्व में जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है, जो 1954 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर डी सही है। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो पानी को रोगाणु को मुक्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो रसायन है कौन सा है? तो वह रसायन क्लोरीन ओजोन है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही दिया गया है। आठवां नंबर प्रश्न है कि पढ़ना का क्रियाभेद है। पढ़ना का क्रियाभेद क्या है? तो इसका क्रियाभेद सकर्मक है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक की पहाड़ियों किस राज्य में स्थित है? तो शिवालिक की पहाड़ियां जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। 10 नंबर प्रश्न है कि विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई कौन सा है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला इकाई कौन सा है? तो वह इकाई ओम है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ग्राउंड आई एम या वेयर्स टू। इसका उत्तर क्या सही है? तो 11 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ड्रिंकिंग हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है इसका सघनन कृषि। क्या है? सघनन कृषि। इसका आंसर ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो इसे विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे, इसका यही अभिप्राय है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि पोलियो तथा चेचक की बीमारी होने का कारण क्या है? तो पोलियो तथा चेचक की जो बीमारी होता है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है यह विषाणु के कारण होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द राइट द होमोफोन। इसमें दिया गया है कि द ऑफ द कैट्स आर सेफ शार्प। तो इसका उत्तर क्या सही है? तो 15 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर पाप्स हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो यह जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से दिया गया इसलिए परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता होता है, कम प्रदूषण फैलाने वाला होता है और उष्मीय मान वाला होता है। इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 18 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल लेट अस प्ले चेस। लेट अस प्ले चेस इसका उत्तर क्या सही है? तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर नो आर्टिकल हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? तो हिंदी उपन्यास का सबसे प्रसिद्ध किन्हें माना जाता है? तो यह
मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। इसमें दिया गया कि माला लुक्स प्रेटी, तो इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है अगली हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह इसका उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन के किस नियम के पर आधारित है? तो यह न्यूटन के पहला नियम पर आधारित है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल है। तो दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? यह गुरुत्वाकर्षण बल का हमेशा आकर्षक होता है। क्या होता है? हमेशा आकर्षक होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तत्सम कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। 24 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका उत्तर बी सही है। और जनसंख्या में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट द पार्टिकल। इसमें दिया गया कि हिज स्पीच वाज, इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका आंसर जो है स्पेल्ड बाउंड हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे पुरानी अरावली है। इसका उत्तर बी सही है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक के फैला हुआ है। इसका सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो अधिकरण कारक के जो चिन्ह है इसका क्या चिन्ह है? तो अधिकरण में पर। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? तो वृद्धि का विलोम क्या होगा? तो वृद्धि का विलोम क्षय हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, राम अपने पास 2000 रुपये रखे थे, उनमें से इसमें 300 रुपया खर्च कर दिए, उनमें कितने प्रतिशत धन खर्च किया गया? इसका उत्तर जो है 15% हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? तो जल परिवहन में कहा जा रहा है। तो जल परिवर्तन में क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो इसका लेखक टॉलस्टॉय हैं। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसमें हड्डियों की संख्या 22 होता है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप का समूह नाम बताना है। ये अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताना है। तो अरब सागर में कौन सा है? तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। तो देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन किसका है? तो सबसे बड़ा जो है यह रेलवे का है। इसका उत्तर ए सही है। 35 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इससे अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना है। इसका उत्तर ए सही है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन है। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन क्या है? तो इसका संगठन है केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से होता है। तो वसीय पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? तो ज्यादा खाने से मोटापा हो जाता है। इसका उत्तर ए सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के फलस्वरूप गहरा प्रभाव पड़ा था? तो शहरीकरण के स्वरूप गहरा प्रभाव जो पड़ा था किसके कारण? तो यह औद्योगिकीकरण के चलते पड़ा था। यही कारण सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। इसका उत्तर ए सही है। 39 नंबर प्रश्न है कि केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो केंचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो इसका नाम है गिली त्वचा। क्या है? गिली त्वचा। इसका उत्तर ए सही है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राशि से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है इनमें से किस राशि से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। तो इसमें कौन सा राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो इसमें उड़ीसा से नहीं गुजरता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चेंज द फ्लोइंग नॉन इनटू वर्ब एप्लीकेशन। इसका आंसर क्या सही है। इसका उत्तर अप्लाई हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें दिया गया कि ही ट्रेवल्स कार, तो ही ट्रेवल्स बाई कार हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। तो यह जो है यह बोर के द्वारा बताया गया था। किनके द्वारा। बोर के द्वारा बताया गया था। इसका उत्तर डी सही है। 44 नंबर प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 45 नंबर प्रश्न है कि सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है। तो सिरके, नींबू और दही में क्या पाया जाता है। तो ये तीनों में अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है। अम्ल पाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा था। तो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा सहयोग कर रहा था। तो इसे जर्मनी के द्वारा सहयोग किया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही है। 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति के संतुलन को सुधार में मदद नहीं कर सकता वह क्या है। तो सुधार में मदद नहीं कर सकता वह निर्यात व उच्च शुल्क लगाने हैं। यह जो है से मदद नहीं कर सकता। इसका उत्तर बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या है। तो शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या है। तो इससे बना संज्ञा शब्द भाववाचक है। इसका उत्तर ए सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय का प्रमुख कारण क्या है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय का कारण क्या है। तो इसका प्रमुख कारण है कम कीमत वाली मशीन बनाना, भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही दिया गया है। 51 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है। इनमें से मौलिक इकाई कौन सा नहीं है। तो इसमें क्यूबिक मीटर जो है मौलिक इकाई नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा जो बायोमास है वह ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें परमाणु ऊर्जा जो है यह ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। तो किसानों के लिए इनमें से कल्याणकारी योजना जो है कौन सा नहीं है। तो इनमें कर्मचारी रेफरल योजना जो है यह किसानों के लिए नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। यह शब्द किसने कहा था। तो राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता। यह शब्द जो है यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 कीगा 8 ग्राम को कीगा में बदलना है। इसे क्या करना है। कीगा में बदलना है। इसका उत्तर जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। 9.008 कीगा हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो भारत में कब लागू किया गया है। तो भारत में इसे 2009 में लागू किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं। तो तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहते हैं। तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। भारपेट किस समास का उदाहरण है। तो भारपेट जो है यह किस समास का उदाहरण है। तो भारपेट यह अवयवी भाव समास का उदाहरण है। इसका आंसर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें दिया गया है कि थीप। क्या दिया गया है। थीप। और इसका क्या बनाना है। प्लूरल बनाना है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है थीप्स हो जाएगा।
60 नंबर प्रश्न है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है या किसके कारण? तो या प्रस्वेदन के कारण। किसके कारण? प्रस्वेदन के कारण। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ द राइट इन्फिनेटिव इट इज नॉट ऐसे ऑल पीपल। इसका उत्तर क्या सही है? 61 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर टू प्लीज हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी सही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो इन राज्यों का जो सीमा है वह किस देश के साथ मिलता है? तो इन राज्यों का जो सीमा है यह सभी का नेपाल देश के साथ मिलता है। इसका उत्तर बी सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली रेलवे टर्मिनस कौन सी थी? तो भारत में पहली रेलवे टर्मिनस जो था वह कौन सा था? तो पहला बोरोबंदर है। कौन था? बोरोबंदर था। इसका उत्तर बी सही है। भारत की प्रथम रेलवे टर्मिनस बोरोबंदर है। ब्रिटिश भारत के अंतर्गत 1849 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। प्रथम रेल 1853 ईस्वी में बॉम्बे से थाने के बीच में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में अधातुएं बताना है, इनमें कौन सा अधातु है? तो इसमें फास्फोरस जो है यह अधातु है। इसका उत्तर फ्लोरीन क्या हो जाएगा? फ्लोरीन जो है यह अधातु है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। फ्लोरीन क्या है? अधातु है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ चलती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवन कहाँ चलती है? तो आर्द्र पवन जो है यह समुद्र से स्थल की ओर चलती है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड नदी परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह महानदी पर स्थित है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र को क्या कहते हैं? तो वनों के वितरण को दिखाने वाला जो मानचित्र है उसे थीमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? थीमेटिक कहते हैं। इसका उत्तर बी सही है। 68 नंबर प्रश्न है कि मीथेन के अणुसूत्र में, तो मीथेन के अणुसूत्र में क्या होता है? तो मीथेन के अणुसूत्र में केवल एकल अबंध होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 69 नंबर प्रश्न है उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 क्यों बनाया गया था? तो उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 जो है क्यों बनाया गया था? क्योंकि उपभोक्ता को बेईमानी से बचाया जा सके। बिल्कुल सही है। सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके। ये भी सही है। ग्राहक की शिकायतों को सरल, तीव्र और कम खर्च से दूर किया जा सके। तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है उपयुक्त में से सभी सही दिया गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें इस तरह से लिखेंगे 2, 8 और बचा हुआ कितना है? 4 है। तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इसका उत्तर जो है 4 हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो चंद्रमा की सतह पर वस्तु का वजन कितना होता है? तो वस्तु का वजन 1/6 होता है। इसका उत्तर जो है पृथ्वी की सतह का वजन का कितना होता है? 1/6 होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 72 नंबर प्रश्न है एक आयताकार डिब्बे घनाकार का घनफल जिसकी लंबाई 2ab है, चौड़ाई 3ac है और ऊंचाई जो है 2ac है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर 12 AQ BC² हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है ता का उच्चारण। तो ता का उच्चारण क्या होता है? तो ता का उच्चारण यह जो है सिद्धांत से होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट एक महान है। तो आर्यभट्ट क्या है? तो आर्यभट्ट एक महान जो थे यह खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे। इसका उत्तर सी सही है। 75 नंबर प्रश्न है यह मैथ का प्रश्न दिया गया है। रोहित ने एक साइकिल को इतना रुपये में खरीदा और इसको इतना रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। तो निकाल लीजिएगा। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर 20% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? इनमें से कौन जो है वह शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा? तो इसमें यह शून्य को प्रदर्शित करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा। शून्य गुणे शून्य जो है यह शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत से सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत से सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन है?
तो सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन करने में स्थान जो है केरल का है। किसका है? केरल का। इसका उत्तर ए सही है। बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत में मंदिर है, किस नेता द्वारा तुलना की गई है? तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना आधुनिक भारत की मंदिर है, यह किस नेता द्वारा तुलना किया गया है? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तुलना किया गया। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो डंपिंग का अर्थ है उत्पाद की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों पर माल का निर्यात करना है। यह जो है डंपिंग का प्रमुख कारण। इसका उत्तर सी सही है। 80 नंबर प्रश्न है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसे क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। त्रिकुटा जो है यह श्रीलंका की पहाड़ी है। कहाँ है? यह श्रीलंका की पहाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो है किसका उदाहरण है? तो अमरबेल या परजीवी का उदाहरण है। इसका उत्तर बी सही है। समीकरण को हल करना, इसे क्या करना है? हल करना है। इसका उत्तर, इसे हल करने पर 16 आ जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। 83 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? इसमें 32 में से क्या करेंगे? 16 को घटा देंगे। इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि एक ट्रेन 16 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसका गति क्या होगा? तो 54 उन्हें 5/18 से इसे क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 15 आ जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लार्वा कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज दो कोनों का माप 110 और 100 है, तो बाकी दो कोनों बराबर हैं, प्रत्येक बाकी दो कोनों का माप क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 75 डिग्री होगा। 87 नंबर प्रश्न है कि कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है? कौन सी दो नदियां हैं वह अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो है यह अरब सागर में गिरती है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है एग्रेस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो एग्रेस्ट्रोलॉजी जो है यह किसका अध्ययन से संबंधित है? तो यह घासों के अध्ययन से संबंधित है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। जैसे और भी है कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है और बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा एक उदाहरण होगा, तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है? तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण इनमें से चलती हुई कार है, विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण है, खिंचाव मुक्त रबड़ बैंड है। तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी है। 90 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो ईस्ट के द्वारा शर्करा में एल्कोहल को बदलना क्या कहते हैं? तो इसे किण्वन कहा जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 91 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो सबसे बुनियादी परिणाम जो है वह नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? परिवहन का मुख्य साधन है, इसका मुख्य साधन रोडवेज है। क्या है? रोडवेज है। इसका उत्तर डी सही है। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग रूप कवियत्री हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में सही कथन को पढ़ना है, इनमें कौन सा सही लिखा गया है? तो इसमें चीनी पानी में घुली है, चीनी पानी में घुली है जैसे बिल्कुल सही है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। इसका उत्तर जो है डी सही है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो यह ऑक्सीजन गैस छोड़ा जाता है। कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। 97 नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन हैं, तो हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितना है?
तो व्यंजनों की संख्या 35 है, इसका उत्तर ए सही है। मूल रूप से हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं, इसमें 11 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं और 2 अन्न होते हैं। 98वां नंबर प्रश्न है कि किसान कॉल सेंटर कब अपनाया गया। तो किसान कॉल सेंटर जो है कब अपनाया गया, तो यह जनवरी 2004 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया, जनवरी 2004 को। समीकरण v बराबर u प्लस ए टी जानकारी देता है। तो समीकरण v बराबर u प्लस ए टी जानकारी किसका देता है, तो यह जानकारी वेग समय का एक कार्य को देता है, इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है यदि एक संख्या में 15 घटाया जाता है तो यह -5 हो जाता है, तो यह कथन एक समीकरण के रूप में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा, इसका आंसर डी सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।